हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आपका आर्ट क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ा दिया था पहले प्यारे बच्चों विलयन में धनात्मक, ऋणात्मक, विचलन विलयन, अनादर्श, आदर्श विलयन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों अणुसंख्य गुणधर्म। क्या पढ़ाने वाला हूँ? अणुसंख्य गुणधर्म। प्यारे बच्चों, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है जिसमें जो विलयन विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे एग्जाम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने में आप लोगों को मैं बताया था कि इसमें जो विलयन होता है उसमें विलायक द्रव होता है और विलेय किसमें होता है? ठोस में। अणुसंख्य गुणधर्म में लिखेंगे अणुसंख्य संख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म तो आपसे पूछा जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? तो अणुसंख्य गुणधर्म ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अणुसंख्य गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म। तो प्यारे बच्चों, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है इसको समझिए। मतलब ऐसा विलयन जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो उसे कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन के इस गुण को क्या कहा जाता है? अणुसंख्य गुणधर्म। आपसे पूछा जाए अणुसंख्य गुणधर्म क्या है प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे ऐसा विलयन जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलयन के उस गुण को कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो चलिए ध्यान दीजिए, वह विलयन जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ऐसा विलयन जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। या तो प्यारे बच्चों वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों संख्या पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिए अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार लिखेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार। अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार लिखेंगे यह निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के। कौन कौन है? पहला प्यारे बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा का है प्यारे बच्चों क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा का है प्यारे बच्चों हिमांक में, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। चौथा है परासरण दाब। परासरण दाब। तो प्यारे बच्चों अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं निम्न 4 प्रकार के हैं।
वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। तो प्यारे जो ये सभी विलय के कणों की संख्या में निर्भर करता है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन अणुसंघ गुणधर्म है? पूछेगा पृष्ठ तनाव, श्यानता गुणांक, परासरण दाब, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा प्यारे बच्चों? देखिए गुणधर्म जो है कौन है हमारा अणुसंघ गुणधर्म? परासरण दाब है, जो मैं ऑब्जेक्टिव बोला हूँ प्यारे बच्चों। समझ में आया? ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप ऑब्जेक्टिव बता दीजिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। तो मैं आप लोगों को वाष्प दाब में अवनमन की चर्चा करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए बात करते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, लिखेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, है क्या वह अपेक्षिक अवनमन? जैसे मान लीजिए एक पात्र है, ये एक पात्र है, बर्तन है, इसमें शुद्ध विलायक है, केवल एक ही प्रकार का द्रव है। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? लिखेंगे शुद्ध विलायक। कौन है प्यारे बच्चों शुद्ध विलायक? शुद्ध विलायक है। जब प्यारे बच्चों शुद्ध विलायक है, जब इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा, वाष्प दाब बनाएगा। वाष्प बनाएगा तो इस पर क्या लगाएगा? दाब लगा रहा है नहीं लगा रहा है? तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या लिखेंगे? पी नॉट। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? पी नॉट। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? पी नॉट। ठीक है, अब क्या काम करेंगे? जब हम इसमें मिला देंगे, जैसे यहाँ वाष्प बन रहा है, जब आप किसी चीज द्रव को गर्म करेंगे तो द्रव को गर्म करने पर वहां वाष्प बनेगा। जब वाष्प बनेगा तो जिस पात्र से ढके रहेंगे उस पे क्या लगाता है? दाब लगाएगा, वाष्प दाब। अब यार तो मान लीजिए उस पे वाष्प ज्यादा बन रहा है, वाष्प दाब लगा रहा है किसी भी पात्र पर, यहाँ वाष्प देखिए वाष्प उड़ रहा है तो दाब लगाएगा वाष्प दाब। तो प्यारे बच्चों यदि हम इसमें क्या करें, यदि हम इसमें NaCl मिला दें, NaCl मतलब क्या? ये NaCl मतलब क्या? आप क्या कर दीजिए, कोई ठोस विलेय कोई मतलब पदार्थ मिला दीजिए, जैसे NaCl। ठीक है, आप NaCl क्या है? नमक है। NaCl क्या है? नमक है। तो प्यारे बच्चों ऐसा पदार्थ मिलाइए जो अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ हो। देखिए ये अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ है। जब आप NaCl को मिला देंगे तो यह है आपका क्या? NaCl है अवाष्पशील अवाष्पशील ठोस विलेय। क्या है? अवाष्पशील ठोस विलेय है। जब ये द्रव क्या वाष्पित हो रहा था, मतलब ये जब वाष्प दाब लगा रहा था, केवल इसमें एक ही प्रकार का द्रव है, इसलिए इसको क्या बोला गया? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जिसका वाष्प दाब पी नॉट है। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों? जैसे ही यहाँ पर वाष्प बन रहा था, दाब लगा रहा था, उसमें हम नमक डाल दिए। कभी आप देखिएगा भोजन वोजन जब पकता है या कुछ भी चीजें हो, जैसे वाष्प किसी द्रव को आप गर्म कर रहे हैं, यदि वहां पर भाप ज्यादा बन रहा है तो आप उसमें किसी नमक के कण को या चीनी के कण को डाल देंगे तो आप देखेंगे भाप कम हो जाएगा। भाप जो बन रहा है, वाष्प जो बन रहा है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि जब अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका भाप बन रहा था जो वो कम हो जाएगा, मतलब दाब वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब इस पात्र में
देखिए इस पात्र में किसको मिला दिए, नमक को। इस पात्र में नमक के विलेय के कण को मिला दिए। अब बताइए पैरेचो, अब कौन दाब लगाएगा यहाँ पर? जब दोनों विलयन को आपस मतलब कि जब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिला दिए तो ये प्राप्त क्या हो गया, विलयन। ये क्या प्राप्त हो गया, विलयन हो गया। तो पैरेचो इसमें दो पदार्थ हैं, एक विलायक है और एक अवाष्पशील ठोस विलेय है। तो इसमें से इस विलयन में ये जो विलयन बना हुआ है हमारा, इसका नाम विलयन क्यों हुआ? इसका नाम विलयन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें विलेय और विलायक दोनों है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा पैरेचो, विलयन। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब इसको, अब यहाँ पात्र पर कौन वाष्प दाब लगाएगा? इस पात्र पर कौन वाष्प दाब लगाएगा? जब आप इसको हीट करेंगे, जब इस विलयन को हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो बताइए इस विलयन के मतलब इस पात्र पर कौन दाब लगाएगा, विलायक या पैरेचो विलयन, विलेय। तो पैरेचो यहाँ पर आपका जो ठोस विलेय पदार्थ है वो तो वाष्प दाब लगा नहीं सकता। इसका मतलब इस पे, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा कौन, किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पर आपको जो वाष्प दाब मिलेगा इस विलयन में, इस विलयन में जो वाष्प दाब मिलेगा किसकी वजह से मिलेगा, विलायक की वजह से या विलेय की वजह से? क्योंकि दो पदार्थ हैं, विलयन में उपस्थित दो पदार्थ हैं। तो पैरेचो यदि हम किसी विलयन में वाष्प दाब निकालते हैं तो उसके प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, ये राउल्ट का नियम था पैरेचो। लेकिन इस विलयन में केवल एक ही पदार्थ ऐसा है जो वाष्प दाब लगाएगा, भले ही दो पदार्थ हैं, एक ही वाष्पित होगा तो एक ही वाष्प दाब बनाएगा लेकिन दूसरा वाष्प दाब नहीं बनाएगा। इसका मतलब इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो किस पे डिपेंड करेगा, विलायक पर डिपेंड करेगा। मतलब जो विलायक का मात्रा है भाई, इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस विलयन में दो पदार्थ हैं, तो इस विलयन में जब दो पदार्थ हैं तो दोनों वाष्प दाब लगाएंगे पात्र पर, लेकिन एक पदार्थ जो है अवाष्पशील ठोस है, मतलब वाष्प नहीं बनाता, जो वाष्प नहीं बनाएगा तो वाष्प दाब नहीं लगाएगा। इसमें एक पदार्थ और है जो आपका विलायक है, द्रव रूप में है, तो क्या लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा। जब पैरेचो ये वाष्प बनाएगा तो वाष्प दाब लगाएगा। तो इसका मतलब इस विलयन का जो वाष्प दाब मिल रहा है इसकी वजह से मिलेगा, इस विलयन में जो वाष्प दाब मिलेगा वो शुद्ध विलायक की वजह से मिलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा इस विलयन का वाष्प दाब कितना ज्यादा या कम होगा, अर्थात इस विलयन का जो वाष्प दाब है किस पे डिपेंड करेगा, शुद्ध मतलब विलायक की मात्रा पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, विलायक की मात्रा पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? देखे लिखेंगे विलेय की मात्रा या मोल अंश, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश क्या होगा, x2, विलायक का मोल अंश, मोल अंश x1। तो पैरेचो जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिला दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो विलयन प्राप्त हो रहा है, इस विलयन में जो वाष्प दाब बनेगा वो इस विलयन में वाष्प दाब किसके वजह से बनेगा, विलेय की वजह से या विलायक की वजह से? विलेय की वजह से नहीं बनेगा क्योंकि अवाष्पशील ठोस है। इसका मतलब इस विलयन का जो वाष्प दाब रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, विलायक की मात्रा पर, क्योंकि विलायक की वाष्प दाब, विलायक की वजह से यहाँ वाष्प दाब बन रहा है। तो जो विलायक, जो इस विलयन का जो वाष्प होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, विलायक की मात्रा पर। तो आपसे पूछा जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है पैरेचो? तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, पहले इसका नाम लीजिए, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो देखिए बोलेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में, कभी प्रश्न आ जाए वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन लिखे थे, क्या बोलेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन, जब आप क्या करेंगे, विलायक और विलेय आपस में मिलाएंगे
तो वो क्या बनेगा, विलयन ही तो बनेगा। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जिसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जब ये यहाँ पर प्योर था तो यहाँ पर केवल जल के ही कण मिलेंगे तो वाष्प दाब ज्यादा बनाएगा। और जब यहाँ पर बात करेंगे तो दोनों कण आ गए तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब भाई चीनी के नमक के कण आ जाएंगे तो उसका भी तो जगह हो जाएगा, तो जल जो है वो जल ऊपर की सतह में कम जल के कण दिखेंगे, यहाँ पर दोनों के कण दिखेंगे। तो जो जल जगह पाएगा यहाँ से जगह, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर दोनों कण पाए जाएंगे, जल के भी पाए जाएंगे और आपके NaCl के भी पाए जाएंगे। देख रहे हैं जल के, देखिए इसके सतह पर जल के भी कण हैं और नमक के भी कण हैं। तो मान लीजिए जल के कण हैं तो यहाँ पर देखिए तो जल बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा। देखिए ये जो व्हाइट कलर है ये आपका जल का कण है, देखिए जल का कण जो है बाहर निकल रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर नमक के भी कण आ गए हैं। अब बताइए इतने जगह से तो जल का वाष्पन नहीं होगा, तो केवल इतने इतने जगह से होगा। अब देखिए लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसके सभी जगह से किसका वाष्पन होगा, जल का वाष्पन होगा, तो यहाँ वाष्प दाब क्या बनेगा, ज्यादा वाष्प बनेगा तो दाब ज्यादा बनेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वाष्प क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि चीनी के भी कण यहाँ पर बीच में आ गए हैं। तो चीनी के जब कण आ गए हैं तो जगह घेरेंगे, तो जल इसके अंदर के जल को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, तो बगल से बाहर हो सकता जाए। तो प्यारे जो जगह है वो कम ही मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ सतह पर चीनी नमक के कण पानी के कण दोनों हैं, तो आप देखेंगे पानी के कण का भी जगह कम हो गया और नमक का कण यहाँ पर आ गया, इसलिए जगह कम हो गया, इसलिए यहाँ वाष्पन कम होगा प्यारे बच्चों और वाष्प दाब घट जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बताइए क्या है, तो बोलेंगे, चलिए देखिए परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिए परिभाषा को। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, परिभाषा क्या होगा, बोलेंगे जब जब किसी जब किसी शुद्ध विलायक जब किसी शुद्ध विलायक जब किसी शुद्ध विलायक जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का प्राप्त विलयन का वाष्प दाब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है जिसे वाष्प दाब में अपेक्षिक
अवनमन कहते हैं, जिसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो प्यारे जो समझ में आया आपका, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो इतना बात समझ में आ पा रही। तो अब क्या काम करेंगे, आप एक काम कीजिएगा, पहले जैसे मैं परिभाषा लिखा है, जो चित्र बनाया हूँ, इसको आप लोग उतार लीजिए, समझ लीजिए, तब उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे आप लोगों से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पैरेचो। ठीक है पैरेचो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर क्या करते हैं, आप लिखेंगे राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से बताइए प्यारे, जो प्राप्त जो विलयन है, उस प्राप्त विलयन में जो वाष्प दाब बन रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, विलायक की मात्रा पे डिपेंड कर रहा है। ये समझाएं प्यारे बच्चों, मतलब प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है पीएस, मतलब सॉल्यूशन विलयन का वाष्प दाब प्रोपोर्शनल किसके होगा, विलायक की मात्रा पर। उस प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब होगा किस पे डिपेंड करेगा, विलायक की मात्रा पर, x1। अब प्यारे बच्चों क्या काम करेंगे, प्रोपोर्शनल कटेगा तो बराबर और के आता है, तो बराबर और के का मतलब होता है प्योर शुद्ध वैल्यू, इसमें क्या है P1 नॉट है, प्योर शुद्ध वैल्यू क्या है P नॉट है, P नॉट x1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब एक काम हम लोग करते हैं, दोनों पक्षों, दोनों में से, अब क्या देखें, इसमें से क्या करेंगे, इसको हम P नॉट में से घटाएंगे, इसको भी क्या करेंगे P नॉट में से घटा देंगे। दोनों पक्षों में P नॉट लिख दीजिए, यहाँ पर P नॉट में से इसको घटाइए, P नॉट माइनस PS हो जाएगा। इसको P नॉट में से घटाइए तो क्या लिखेंगे, P नॉट माइनस P नॉट x1। अब बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, P नॉट माइनस PS बराबर कॉमन क्या है, P नॉट कॉमन हो गया 1 माइनस x1। तो यार जो आप लोगों को एक चीज पता होगा, x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो प्यारे यदि आपको x2 चाहिए तो 1 माइनस x1 लिख सकते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, P नॉट माइनस PS बराबर P नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं x2, क्या लिख सकते हैं x2। अच्छा प्यारे बच्चों, ये डेल्टा के रूप में है ना, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जैसे डेल्टा x हो तो x2 माइनस x1, डेल्टा P हो तो P नॉट माइनस PS लिख सकते हैं, तो P2 माइनस P1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा P, डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डेल्टा P बराबर आपका हो जाएगा P नॉट x2। या तो प्यारे बच्चों हम एक काम और कर सकते हैं, हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा P प्रोपोर्शनल x2, क्या लिखेंगे x2, P प्रोपोर्शनल x2। देखिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में चला गया इस। अब बताइए ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में परिवर्तन, मतलब वाष्प दाब में अवनमन इस पे डिपेंड कर रहा है। वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल अंश पर, मतलब विलेय का जितना ज्यादा उसमें अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे वाष्प दाब में उतने अधिक क्या होगी, कमी होगी। समझ में आ पा रहे बच्चों,
ये फार्मूला बता रहा है वाष्प दाब में जितना ज्यादा आप विलायक में जितना ज्यादा आप अवाष्पशील ठोस विलय मिलाएंगे उतने ज्यादा उसका वाष्प दाब क्या होगा विलयन का घट जाएगा। तो समझ में आ पा रहे बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि प्राप्त विलयन में जो वाष्प दाब है घट गया प्राप्त विलयन का। तो बच्चों वाष्प दाब जब घट जाएगा तो आप देख रहे हैं क्यों घटा, क्योंकि विलय जो वाष्प दाब में अवनमन है वो विलय के मूल अंश के क्या होता है समानुपाती, मतलब जो उसमें विलय पदार्थ आप मिला रहे हैं उसकी मात्रा पर डिपेंड कर रहा है वाष्प दाब में अवनमन। तो समझ में आ पा रहे बच्चों। या तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते थे, देखिए आप ऐसे भी करके लिख सकते थे, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, पी नाट माइनस पी एस बटे में पी नाट बराबर x2 करके भी आप लिख सकते थे प्यारे बच्चों, ऐसे करके लिख सकते थे ना। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पी नाट माइनस पी एस बटे में पी नाट बराबर इसको लिख सकते हैं x2 का फार्मूला क्या होता है ये आंकिक के लिए, जैसे आप यहां लिख दीजिएगा विशेष पॉइंट में आंकिक प्रश्न के लिए। यार बच्चों जब भी आपसे पूछे वाष्प दाब में अवनमन क्या है तो परिभाषा लिख दीजिएगा और इसका फार्मूला पूछेगा तो मैं जो आंकिक वाला लिखवा रहा हूँ यही लिखिएगा, नहीं तो चाहे जो लिखे इनमें ए लिखे चाहे ए लिखे चाहे ए लिखे आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो मैं जो लिखवा रहा हूँ विशेष में इसको लिखेगा, लिखेंगे क्या पी नाट माइनस पी एस बटे में क्या लिखेंगे पी नाट x2 है तो इसका फार्मूला n2 बटे में n1 प्लस n2 यही होगा प्यारे बच्चों। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जो राउल्ट का नियम, देखिए राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है अति तनु विलयन के लिए लागू होता है। किसके लिए अति तनु विलयन के लिए लागू होता है। अति तनु विलयन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अब तनु विलयन क्या होता है जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, अति तनु विलयन। तनु और अति मतलब बहुत, तनु मतलब बहुत हल्का हो गया, जो बहुत हल्का विलयन है पतला एकदम विलयन है, इसका मतलब उसमें विलय की मात्रा क्या बहुत कम, बहुत कम। जैसे आप शरबत बनाइए तो बहुत कम मीठा हो, इसका मतलब आप चीनी की मात्रा उसमें कम किए हैं, यही ना, उसमें चीनी की मात्रा क्या है कम है। तो बेटा तनु विलयन आपको बनाना है तो राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है, इसका मतलब उसमें विलय की मात्रा बहुत कम है। तो तनु विलयन नीचे वाला देखिए विलयन है आपका, ये तो विलय है, इसमें ये विलयन थोड़ी बना रहा है, विलयन जो ये तो विलय है, हमसे उससे नहीं मतलब, जो विलयन बनता है उसमें विलय की मात्रा कम होनी चाहिए। तो जो देखो नीचे वाला आपका विलयन है ना तो इसमें विलय की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। राउल्ट का यही कहना है कि जो विलयन हो उसमें विलय की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, मतलब अति तनु विलयन के लिए इनका नियम लागू होता है। तो जो विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए तो आप लिखेंगे n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब देखिए इसमें n2 का वैल्यू बहुत कम है, n1 का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब विलायक बहुत ज्यादा है विलय की मात्रा बहुत कम है। अति तनु है तो बहुत कम होगा विलय की मात्रा, लगभग विलय की मात्रा को मान लिया जाता है, विलय की मात्रा लगभग कितना हो जाती है 0 हो जाती है प्यारे बच्चों। तो बताइए क्या हो जाएगा पी नाट माइनस पी एस बटे में क्या हो जाएगा पी नाट बराबर n2 बटे में क्या लिख सकते हैं तब n1 सिर्फ बचेगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप इन सभी का फार्मूला जानते हैं, मोल प्रभाव, अरे मोल अंश तो लिखा नहीं इसका मोल का, तो आप लिख सकते हैं पी नाट माइनस पी एस बटे में पी नाट बराबर आप इसको लिख सकते हैं W2 बटे में n2 बटे में क्या लिख सकते हैं n1 का फार्मूला W1 बटे में m1, यही होगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, यहां लिख दीजिएगा अति तनु विलयन, विलयन अति तनु विलयन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या प्राप्त किए हैं पी नाट माइनस पी एस बटे में पी नाट बराबर क्या हो जाएगा W2 बटे में m2 गुड़े नीचे का पलट जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए यही था ना, देखिए यार
नीचे का देखिए, ये नीचे पलट जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, नीचे का पलटेगा तो m1 है, तो हो जाएगा m1 बटे में w1। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपके वाष्प दाब में अवनमन का फार्मूला। आपसे पूछा जाएगा वाष्प दाब का अवनमन, अपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बताइए, और उसका फार्मूला, तो फार्मूला यही बनाएंगे। ये आपका फार्मूला हो गया प्यारे बच्चों। आप परिभाषा लिखने के बाद डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, या तो बोल देगा राउल्ट के नियम से इस फार्मूला को प्राप्त कीजिए, तो जहां तक आप लोग लिखे थे बस वहीं तक कर दीजिएगा। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे जहां पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और प्यारे बच्चों W2 क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार, M2 क्या है, विलेय का अणुभार, और W1 क्या है, विलायक का भार, और प्यारे बच्चों M1 क्या है, विलायक का अणुभार। समझ में आया प्यारे बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन और उसका फार्मूला और परिभाषा प्यारे बच्चों, और जहां करके आप लिख लीजिए ये फार्मूला आप आंकिक के लिए हल करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आंकिक के लिए प्रयोग किया जाएगा, मैं लिखा भी हूँ आंकिक के लिए है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे आप लोगों को बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, ओके बाय।